हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोर्ट का ऑर्डर हमें मिलता है और जिनके अगेंस्ट हमें मिलता है वो कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या उस आदेश को नहीं मानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? और ये कोई भी कर सकता है, ये कोई अधिकारी कर सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है, कोई भी इसमें आ सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। इसके बारे में बात करेंगे कितने तरह के कंटेम्प्ट होते हैं कोर्ट के हिसाब से, मतलब इस कानून के हिसाब से इसका क्या पनिशमेंट होता है और कहाँ पे हम फाइल कर सकते हैं। अगर कंटेम्प्ट हो गया है तो कहाँ पे हम फाइल करें और इसका लिमिटेशन मतलब कितने दिन के अंदर में हम फाइल कर सकते हैं। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जो बहुत रोचक केस लॉज है, मैं उनके बारे में आज बात करूंगी। तो चलिए, तो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई भी तरह का लीगल फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट है फिनिक्स पे लीगल, उस पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको सिविल कोर्स करना है, सिविल प्रैक्टिस के बारे में कोर्स करना है, तो उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। वहां से जाके आप कोर्स करके आप सिविल प्रैक्टिस के बारे में अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की। ये 1971 में ये कानून आया था। 1971 से पहले ऐसा कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई भी नहीं था, लेकिन बहुत कुछ इंसिडेंट्स होने लगे। उसके बाद में ये महसूस होने लगा कि हमें एक कानून चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो वो 1971 में ये कानून आया। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो डेफिनेशन है वो बताता है कि जब कोर्ट की जो अवमानना जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो सिविल मामला में हो सकती है या फिर क्रिमिनल मामला में हो सकती है। और यहाँ पे बात ध्यान देने की बात होती है कि दोनों ही मामला, जो सिविल या क्रिमिनल दोनों होता है, इसमें जो फाइल करने की जो जगह होती है वो अलग हो जाती है। तो वो आगे जाके मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि किसका कहाँ पे फाइल करना होता है। जैसे पहले बताया गया कि टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट दो तरह का हो जाता है, एक तो सिविल और दूसरा क्रिमिनल। अब हम बात करेंगे सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है। सिविल कंटेम्प्ट, ये मैंने जो एक्ट है, एक्ट का एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जो टू बी बोलता है टाइप ऑफ कंटेम्प्ट में, वो है सिविल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू ए कोर्ट। अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, कोई डिग्री आया है, कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे रहे हैं आपको कि आप ऐसा करिएगा, ऐसा मत करिएगा, कोई ऑर्डर दिया है, कोई रिट आपके ऊपर में इशू किया गया है, और कोई भी कोर्ट का कोई प्रोसेस है जिसका आप विलफुल ब्रीच मतलब जानबूझ के आप उसको तोड़ रहे हो। और अगर साथ ही में अगर आपने कोर्ट को कोई अंडरटेकिंग दी है, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, मैंने इसके ज़मीन पे रेलिंग तो बना दी है, लेकिन मैं अंडरटेकिंग देता हूँ जज साहब कि मैं विद इन 24 आवर्स इस रेलिंग को मैं हटा दूंगा। ये अंडरटेकिंग देने के बाद में भी आप 24 आवर्स या 48 आवर्स हो जाता है, आप नहीं निकालते हो, तो भी वो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है। ये सिविल कंटेम्प्ट में ये बात आती है। अब हम बात करेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलता है मीन्स द पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ऑफ एनी मैटर और द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर which scandalizes or tend to scandalize or lower or tend to lower the authority of any court। देखिए, इसीलिए सिविल और क्रिमिनल के कंटेम्प्ट में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि सिविल और कंटेम्प्ट कोर्ट के ऑर्डर से ज्यादा रिलेटेड रहता है, जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो हो जाता है जब अगर आप कोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी तरह का पब्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब कोई भी तरह का प्रिंट मीडिया का, या फिर अभी तो आईटी के जमाना आ गया, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा साइन आप दे रहे हैं या दिखा रहे हैं, कोई भी तरह का विजिबल रिप्रेजेंटेशन, जैसा अगर आजकल की भाषा में बात करें तो मैम मीमेज वगैरह बनते हैं, वो जो आ जाता है, जो एक तरह का इंसल्ट करता है कोर्ट का, वो चीज़ आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर में आ जाता है। जो मीम्स वगैरह आजकल जो यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं इस कोर्ट के लिए यूज़ होते हैं मैं नहीं बोलती, मतलब किसी को हम इंसल्ट करने के लिए यूज़ होता है ना, तो ये सारी चीज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर पे आ जाती है, जिसमें कोर्ट को आप एक बहुत ही बुरे लाइट में दिखा रहे हो, कोर्ट का जो रिस्पेक्ट है उसको नीचे करके आप उसको दिखा रहे हो, एक तरह का कोर्ट का हंसी करके आप जो दिखाते हो, उस चीज को क्रिमिनल कंटेम्प्ट में माना जाएगा। इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक कॉमेडियन था, कुछ का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डाला था, क्योंकि उसने ट्विटर में कुछ लिखा था, कुछ कमारा उसका नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने ट्विटर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से उसने लिखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सो मोटो उसके अगेंस्ट में लिया गया था, क्योंकि कारण यही था कि वो एक, आपने कोर्ट को आप बहुत ही निरादर तरीके से दिखाते हो, डिसरिस्पेक्टफुल आप दिखा रहे हो, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाता है। ऑलराइट।
प्रेजुडिस और इंटरफेरेंस और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो या फिर आप उस पे कुछ बोल रहे हो, घड़ी-घड़ी इंटरफेयर कर रहे हो। इंटरफेरेंस और टेंड टू इंटरफेयर विद और ऑब्स्ट्रक्ट टू टेंड टू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। ये होता है कि कोर्ट का कार्रवाई चल रही होती है ना? कोर्ट की कार्रवाई चलने के टाइम में आप घड़ी-घड़ी आप उठ के अपना ऑब्जेक्शन दे रहे हो, ये होता है। अब कोर्ट आपको एक बार बोल दिया कि 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया कि आप इस विषय पे ऐसा ऑब्जेक्शन आप नहीं ले सकते हो, नहीं अलाउ आप मत करिए, कोर्ट की प्रक्रिया नहीं आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। नहीं, फिर भी आप खड़े हो रहे हो, तो ये भी आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हो रहा है। अगर आप बोलो कि इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो कैसे हो गया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कुछ 4 चीजें होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कैटेगरी में डाल सकते हो। ऐसे तो कोई भी बोल देगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, तो नहीं, इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहला चीज, अगर हम सिविल कंटेम्प्ट की बात करते हैं, तो वहां पे बात आ जाती है कि आपको कोई ऑर्डर, जजमेंट या डिग्री आपको कोर्ट ने दिया और उसको आप जानबूझ के विलफुली, मतलब आपको पता है कि ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में आया, ऑर्डर दिया गया है मुझे, लेकिन आप जानबूझ के उसको मान नहीं रहे हो, तो विलफुल होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके नॉलेज में है, मतलब नॉलेज होना ज़रूरी है, और नॉलेज होने के बाद में आप जानबूझ के इसको मान नहीं रहे हो। ऐसा बहुत बार होता है, जब अधिकतर हम देखते हैं, अगर हम हाई कोर्ट का कोई रिट वगैरह लेकर आते हैं और कोई भी अधिकारी को देते हैं, तो वो उसको पास में आ चुका है ऑर्डर, लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा। कोर्ट ने बोला कि भैया इस केस को आप 60 दिन के अंदर खत्म करो, नहीं करना है, चल ही रहा है केस। तो आपके पास में ऑर्डर है, आपको पता है इसको 60 दिन के अंदर करना है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो 60 दिन के अंदर, तो कहीं न कहीं वो आपने सिविल कंटेम्प्ट आपने किया है उसमें। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट इंग्रीडिएंट्स होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पहला इंडिकेशन होना चाहिए पब्लिकेशन। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड पब्लिकेशन बोला गया, तो पब्लिकेशन वो प्रिंट मीडिया भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है। द कोर्ट शुड मेक ए वैलिड ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर शुड बी इन द नॉलेज। जैसा मैंने बोला कि आपने कोई भी कोर्ट का जो ऑर्डर आया और आपके नॉलेज में वो ऑर्डर है, उसके बावजूद भी आप हरकतें कर रही हो। पब्लिकेशन में क्या आ गया है? पब्लिकेशन में आपने कोई लिखा है या कोई ऐसा वर्ड्स यूज किया है या ऐसा कोई साइन यूज किया है या कोई विजिबल रिपीटेशन दिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन, मैंने कोड दिखा दिया है और कोड दिखा के मैंने इक्वल टू उसमें एक बगल में डोंकी दिखा दिया, तो क्या कर रही हूँ मैं? बेसिकली मैंने कोड को इंसल्ट कर रही हूँ, मैं कोड का कंपैरिजन में एक डोंकी के साथ में कर रही हूँ, तो दैट इज एन इंसल्ट, दैट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्लियरली, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आई हैव नो सच इंटेंशन ऑफ disrespecting my code, so this is just an example I'm showing, telling, so ये हो जाता है criminal misconduct में, criminal contempt में। ये इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर उसके ऊपर डालते हैं, तो ये वर्ड्स आना बहुत ज़रूरी है। अगर सिविल कंटेम्प्ट आपका पिटीशन आप डालो कि इस मैंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, आप खाली वो बोल के नहीं छोड़ सकते हो। आपको उसको पिटीशन में लिखना पड़ेगा कि इसको कोर्ट का ऑर्डर का नॉलेज था, इसको ऑर्डर की कॉपी मिली है, ये डेट पे मिली है और इसने विलफुली अभी तक इसका ओबीडियंस नहीं किया है। तब आपका उस सिविल ओबीडियंस में बहुत आराम से वो आ जाएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का आप कर रहे हो, उसमें आपको दिखाना है कि पब्लिकेशन क्या, पब्लिकेशन की जो भी कॉपी है उसका एक कॉपी निकाल के आपको लगाना पड़ेगा। आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि कैसे वो उसमें इंसल्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें होना आपके एप्लीकेशन में बहुत ज़रूरी होता है। स अगर हम पनिशमेंट की बात करें, तो जो पनिशमेंट जो होता है वो 6 मंथ्स का होता है, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, और फाइन के साथ में इसमें पनिशमेंट दिया जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं कि कहाँ पे हम फाइल करते हैं। जैसा हमने बोला कि जो कंटेम्प्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो सिविल और क्रिमिनल होता है। तो इनका जो लेकिन फाइलिंग जो होता है ये अलग-अलग हो जाता है। सिविल का अगर हम फाइलिंग की बात करें, तो सिविल का अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर या डिक्री वगैरह दिया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आप फाइल कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट में हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट तो अधिकतर सुओ मोटो ले ही लेता है, या तो वहाँ पे भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन फाइल करते हो। मतलब इसका जो सिविल का जो अगर क्लियरली मैं बोलूँ, तो जो कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, अब वही कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल कंप्लेंट कंटेम्प्ट की। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जब बात आती है, तो ये 2 ही जगह होती है, चाहे वो कोई भी कोर्ट में हो। आप उसको या तो हाई कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो, क्योंकि क्रिमिनल कंटेंट जो होता है वो बेसिकली पब्लिकेशन से ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे और एक रेमेडी होती है, डिफामेशन भी आ जाती है, बट डिफामेशन हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट की बात हो जाती है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट में फाइल करना होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर। सो लिमिटेशन पीरियड इसका जो है वो 1 ईयर का है, चाहे वो सिविल का हो या क्रिमिनल का हो, दोनों ही केसेस में 1 ईयर के भीतर में आप 1 ईयर के अंदर में आपको एप्लीकेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन आपको फाइल करना होता है।
अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की मैं 2 इम्पोर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट के बारे में बात करूँगी। सो पहला जो है वो है पीएन दूधा वर्सेस पी शिवशंकर एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऑब्जर्व दैट द जजेस कैन नॉट यूज़ द कंटेम्प्ट जुडिक्शन फॉर अपहोल्डिंग देयर ओन डिग्निटी। मतलब सीधा मतलब इससे बोला जाता है कि आपको अपना ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग को नहीं यूज़ कर सकते हो। भारत देश जो है वो एक फ्री प्लेस है जहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। तो अगर कोई जुडिशियल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी के अंदर में नहीं आएगा। अगर वो उस काम से आपके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रुक रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रुक रही है, देन ओनली वो आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी के अंदर में आ जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के अंदर में आ जाता है। अदरवाइज का कोई जुडिशियल सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा है, यू कैन नॉट से दैट कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और आपका कोई जजमेंट के अगेंस्ट में कोई आके बोल रहा है तो और आप उसके ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूज श्योर कर रहे हो, तो दैट वुड बी लाइक अ सेटिस्फैक्शन ऑफ योर ईगो। सो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया था पीएन दूधा वर्सेस वीपी शिवशंकर केस में। दूसरी में हम बात करेंगे आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये भी सिमिलर लाइंस में ही है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ जॉन सुलिवन के बारे में बात किया जाता है। इसमें ये बोला जाता है कि दिस डॉक्ट्रिन से द पब्लिक मस्ट बी ओपन टू स्ट्रिक्ट कमेंट्स एंड एक्विजिशन एज लॉन्ग एज मेड विद द बोनाफाइड डिलीजेंस। तो मतलब ये बोला गया है इवन इफ इट इज अनट्रू, मतलब पब्लिक के पास में अधिकार होता है कि वो अपना कमेंट्स और एक्विजिशन दे सकते हैं, बट दैट कमेंट एंड एक्यूजेशन और इंसल्ट में डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो ये हमें रखना चाहिए कि अगर हम कोर्ट को गाली दे रहे हैं तो दैट वुड डेफिनेटली कम अंडर दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में। लेकिन अगर हम कमेंट कर रहे हैं या हम एक्विजिशन का मतलब ये हो जाता है कि अगर हमें लग रहा है कि चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही है और कोई वैलिड हमारा ग्राउंड है उसके ऊपर में, दैट कैन नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो ये भी ज़रूरी है भाई, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मतलब एक बैलेंस मेंटेन करने की बात हुई है जजमेंट के हिसाब से। मतलब ये नहीं बोला गया कि जो जुडिशरी है वो आम जनता से ऊपर है। ये बोला गया कि जुडिशरी इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्री और सभी को इक्वल ही राइट्स है। हाँ, अगर कोई ऐसा बात करे जिससे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हैम्पर हो रहा है, रुकावट हो रहा है, तब वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आ रही है। अदरवाइज एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू हैव देयर ओपिनियन, बट देयर ओपिनियन शुड नॉट बी इंसल्ट, क्योंकि इंसल्ट और ओपिनियन में फ़र्क होता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। ये साल का आखिरी ही वीडियो है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू 2024 एंड मे द न्यू ईयर ब्रिंग all the happiness uh, to all the your near and dear ones and to yourself also. So thank you so much for watching this video.